सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मंगल दोष या मांगलिक दोष के चर्चा के द्वितीय भाग में आप सबका स्वागत है। प्रथम भाग में हम लोगों ने जाना था कि मंगल दोष कैसे बनता है, कौन कुंडली के कौन कौन से भावों से बनता है और हमें कैसे देखना चाहिए। जिन्होंने उसे नहीं देखा हो उनसे मेरा निवेदन है, कृपया वो ज़रूर देखें ताकि इस पार्ट को समझने में उनको बहुत आसानी रहे। तो दोस्तों, हमने ये जान लिया कि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष या मांगलिक दोष लग्न मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव मतलब 12वें भाव में मंगल होने से बनता है। अब बात आएगी कि इन सारे भावों में मंगल दोष बनेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मांगलिक दोष अगर द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में बन रहा है तो वो सबसे कम प्रतिशत का मांगलिक दोष बनाता है, नियरली 40 से 50%। और अगर ये दोष अष्टम भाव में बन रहा है तो ये सबसे ज़्यादा प्रबल दोष बनाता है, जिसका प्रतिशत जो होता है वो लगभग 250% के आसपास होता है, मतलब 100 से भी ज़्यादा है। इसलिए अष्टम भाव में बना हुआ मांगलिक दोष ज़्यादा फल देने वाला और ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। फिर भी हम सारे भावों में क्या स्थिति है उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो अगर हम चर्चा करते हैं कि पहले भाग लेते हैं कि 12वें भाव में या द्वादश भाव में मंगल है जहाँ से वो मांगलिक दोष बना रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट दिखेगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे वो किसी जातक के वैवाहिक जीवन में फर्क डालता है। देखिए, शास्त्रों का ये मत है, पुस्तकों के माध्यम से ये मत है कि द्वादश भाव में अगर मंगल है तो ये मंगल तीसरे, छठे और सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए जीवन में परिवार के सदस्य, भाई बहन का और निजी शत्रुओं का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप आपके जीवन में हमेशा बना रहता है। जीवन साथी के साथ सह सुख के संबंधों में भी कमी देखी जाती है, जिसके कारण बस जीवन साथी से संबंध बिगड़ने लगते हैं। आपका जो भाग्य सौभाग्य उसमें हानि होती है। आपसी क्रोध और कलह में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और वो बनी रहती है लंबे समय के लिए, और इसका प्रतिशत यहाँ पर 40 से 50% देखा गया है। तो मतलब अगर 12वें भाव में आपका मंगल है तो वो इन चीज़ों को परिणाम स्वरूप देगा और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 40 से 50%। अब अगर बात करें कि अगर ये मंगल दोष, मांगलिक दोष आपके लग्न भाव मतलब पहले भाव में मंगल है तो क्या होगा। ये भाव में मंगल होने से ये व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व और मानसिकता का पता लगाने वाला कार्य करेगा। सौभाग्य या दुर्भाग्य का ज्ञान जातक को होने लगता है। चतुर्थ, सप्तम और अष्टम मतलब चौथे, सातवें और आठवें भाव पर पूर्ण दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक सुख में कमी, माता के सुख में कमी या माता के सुख का अभाव हो जाना और जीवन साथी के साथ कटु संबंध होना और जीवन साथी की आयु में कमी लाने का कार्य ऐसे मंगल को करते हुए देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर? ऐसी स्थिति में जो वैवाहिक जीवन होगा, जो दाम्पत्य जीवन है आपका, उसमें आपस में मनमुटाव शुरू हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष का वातावरण बन जाएगा और दोनों पक्षों के बीच में वैचारिक मतभेद इतना हद तक बढ़ जाएगा कि जीवन में एक नीरसता वहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर बना हुआ मंगल दोष का प्रभाव भी 50 से 60% तक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 12वें भाव के मंगल की जो हमने बात करी है और अभी जो प्रथम भाव लग्न भाव के मंगल की बात करी है, दोनों का अगर कॉमनली आप देखोगे ये घूम फिर के इफेक्टिवली आप जातक और जो उसकी पत्नी है या जातिका और उसका जो पति, उसके वैवाहिक संबंधों में ही असर डालने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मंगल दोष की स्थिति पर इतनी बहस और बात होती है। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपका मंगल या मांगलिक दोष दूसरे भाव में बनता है, जो कि
कुछ शास्त्रों का मत है, कुछ लोगों का नहीं मत है, फिर भी हम यहाँ पर उसको इंक्लूड कर ले रहे हैं अपने ज्ञान के लिए। तो अगर दूसरे भाव में बनता है, ये दक्षिण भारतीय ज्योतिषी विद्वानों का मत है कि यहाँ से भी मंगल दोष बनता है। तो यहाँ पर बैठा मंगल क्या करेगा कि ये परिवार की हानि करेगा, धन का हानि करेगा, स्वयं का मारक और जीवन साथी की मृत्यु का भाव भी है यही। पंचम, अष्टम और नवम मतलब पांचवें, आठवें और नवें भाव में यहाँ पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है। इससे जीवन साथी व संतान के प्रति प्रेम में कमी आती है। देखिए आ गया ना वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव। और व्यक्ति कर्म से विमुख हो जाता है। तो यहाँ कर्म मतलब वो ऑफिस वाला काम नहीं, यहाँ कर्म का मतलब जीवन साथी के प्रति और वैवाहिक जीवन के प्रति जो कर्म है उससे विमुख होता है, मतलब वो करना से दूर चला जाता है। इससे घरेलू सुख में तनाव बढ़ता है और आर्थिक तंगी बढ़ती है, धर्म और भाग्य की हानि होती है। और यहाँ पर बैठा मंगल जो मांगलिक दोष बनाता है उसका प्रतिशत 60 से 70% तक होता है। यहाँ भी आपने देखा कैसे वैवाहिक जीवन को ये उनके मतानुसार प्रभावित कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर मंगल दोष चौथे भाव में तो क्या प्रभाव होगा। देखिए चौथे भाव को हम ज्योतिष में सुख का भाव कहते हैं। यहाँ से आपको जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिक सुख है, गाड़ी है, घर है, ये सब चीज़ों का पता करते हैं और यहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं। तो चौथे भाव का मंगल जो होता है वो 7वें, 10वें और 11वें भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है। इसलिए पारिवारिक सुख में न्यूनता, ऐसा लिखा गया, न्यूनता मतलब कमी लाना, पारिवारिक सुख में कमी लाना, विचारों में मतभेद होना, मानसिक तनाव को बढ़ाना, असंतोष और आपसी कलह को बढ़ाने वाला देखा गया है। अब यहाँ पर ऐसा मंगल रिश्तेदारों से संबंध खराब करता है। तो रिश्तेदार में ससुराल पक्ष के रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो वैवाहिक जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं आके। जीवन साथी का व्यवहार भी रूखा हो जाता है जो विवाह के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथियों के प्रति प्यार में, स्नेह में कमी आने लगती है। और ऐसा मंगल जो है वो राज्य सेवा या उस व्यक्ति राज्य सेवा में हो, सरकारी सेवा में हो या किसी नौकरी में हो तो उसमें अड़ंगे लगाना शुरू कर देता है, तो व्यक्ति को और परेशान करना लगता है। और आय की कमी से आर्थिक स्थिति डामाडोल होती है जो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में रिफ्लेक्ट तो होती होगी। और यहाँ बैठा मंगल जो दोष बनाता है वो उसका प्रभाव 70 से 70 to 90% उसका प्रभाव यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ का बैठा मंगल किस तरह वैवाहिक जीवन को इफेक्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर मंगल आपके 7वें भाव में बैठा है तो देखिए 7वां भाव वैसे भी जीवन साथी का भाव होता है। स्त्री की कुंडली में पति का और पति की पुरुष की कुंडली में स्त्री का। तो इस भाव के मंगल की दृष्टि जो होती है वो 10वें प्रथम भाव मतलब आपके लग्न और दूसरी भाव पर पूरी होती है। तो इस भाव का मंगल जीवन साथी की आयु को क्षीण करता है और मधुर संबंध जो आपके जीवन साथी के हैं उसमें कटुता लाने का प्रयास करता है। और अगर ऐसा मंगल शनि, राहु या सूर्य जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जीवन साथी की मृत्यु की आकांक्षा भी रहती है या उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ने की उम्मीद रहती है। 10वें भाव पर दृष्टि से रोजगार में कमी लाता है। लग्न भाव पर दृष्टि से स्वभाव में क्रोध, उग्रता और चिड़चिड़ापन लाता है। द्वितीय भाव में दृष्टि से परिवार सुख में कमी लाता है। तो परिवार सुख वैवाहिक जीवन का एक पार्ट है। बच्चे विवाह करने के बाद बच्चे होना, जिससे परिवार बढ़ना, तो परिवार सुख का एक पार्ट ये है। और इसके अलावा अलगाव, तलाक और विधवा जैसी जो योग हैं वो भी बनाने का काम करता है। और यहाँ पर बैठा मंगल 100 से 125%, 100 से 125% अपना प्रभाव देने का पूर्ण प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि सारी चीज़ें अगर किसी सब चीज़ों का अगर केंद्र बिंदु है तो वो है जातक जातिका का विवाह का स्थिति। अब बात कर लेते हैं अगर आपका मंगल जो है 8वें भाव में बैठा है तो देखिए 8वां भाव वैसे भी ज्योतिष में
अनिष्टकारी भाव मतलब खराब भाव माना गया है, रोग का है, मृत्यु का है, मृत्यु तुल्य कष्टों का है, अचानक लाभ हानि का है। तो अष्टम भाव में मंगल, तो यहाँ पर बैठा जो मंगल होता है उसकी दृष्टि जो है वो 11वें, दूसरे और तीसरे भाव पर होती है, जिसकी वजह से जातक के आर्थिक स्थिति में गिरावट होती है, जीवन साथी की आयु कम होने लगती है। और अगर ये मंगल शनि, राहु या सूर्य जैसे पाप ग्रहों से देखा जा रहा है, दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में इनका प्रभाव बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें मतभेद बहुत शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से संबंधों में क्षीणता आ जाती है, संबंध खत्म होने की स्थिति में आ जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रबल योग है तो तलाक और या फिर जीवन साथी के मृत्यु के योग भी यहाँ पर बनते हैं। इसीलिए अष्टम भाव का जो मांगलिक दोष है वो सबसे प्रबल माना गया। ये 250% तक का रिजल्ट देता है, 250% तक का रिजल्ट देता है। समझ लीजिए कितना ज़्यादा वो प्रभावशाली है। तो यहाँ पर आप अष्टम भाव का अगर कोई है तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है और अच्छे ज्योतिषों के माध्यम से कुंडलियों का विवेचन और उनका मिलान ज़रूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज के भाग में कि मांगलिक दोष जो भाव में बनता है, उन भाव में बनने से वैवाहिक जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में हमने बात करी और आपने देखा कि सारे दोषों का केंद्र बिंदु क्या है, वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के प्रति जो भी उतार चढ़ाव है वो। इसलिए मांगलिक दोष को ज्योतिष में इतना महत्व दिया गया है और जिसके बारे में इतनी चर्चाएं भी होती हैं। तो मित्रों अब हम अगले भाव में देखेंगे कि मांगलिक दोष जो हमने बात करी जहाँ जब बन रहा है, तो कुछ कुछ ऐसे सूत्र हैं ज्योतिष में जो अगर हम अपनी कुंडली में देखेंगे लगा के तो मांगलिक दोष को ख़त्म करने का कार्य वो करते हैं। जैसे किसी जातक की कुंडली आपने देखा उसमें मांगलिक दोष दिख रहा है, मतलब कंप्यूटर से कुंडली बनाई, ऐप से कुंडली बनाई तो उसमें मांगलिक दोष लिख के आ रहा है, लेकिन ज्योतिष से कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनकी वजह से वो मांगलिक दोष एक्चुअली मांगलिक दोष नहीं होता है। तो वो सूत्र कैसे हैं उसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तब तक आप सभी लोगों अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। जिनका अपना कोई भी सवाल है या कोई सुझाव है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और इस तरह प्रेम बनाए रखें। श्री राधे।